नमस्कार। आज हम ये प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद विधान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले अध्याय में हमने छंद की प्रस्तावना, छंद की परिभाषा तथा छंद के अवयवों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम छंदों के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। छंदों के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं। उसमें प्रथम है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। दोनों ही छंदों में सम, अर्धसम और विषम, ये तीन भेद दोनों ही छंदों में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि मात्रिक छंद क्या होते हैं। मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि जिन छंदों में मात्रा की संख्या निश्चित रहती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये जो प्रथम चरण है इसमें 26 मात्राएं हैं। तो ये मात्राएं यहाँ निश्चित है। ये गीति का छंद है जिसमें 26 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। तो इसलिए यहाँ पर मात्राएं निश्चित है, तो इसलिए यहाँ क्या है, ये मात्रिक छंद है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पद है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यहाँ भी 26 मात्राएं हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मात्रिक छंद है। अब हम छंद का दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद। इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद का तात्पर्य है कि यहाँ पर वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। इनमें मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती, उसका निश्चित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वर्णों की संख्या का निश्चित होना आवश्यक है। और गणों के आधार पर, गण यानी यगण, तगण, मगण, ये जो होते हैं ये गण कहलाते हैं। तो इन गणों के आधार पर इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है, यानी अंत में गण का होना आवश्यक होता है। अलग अलग छंदों में अलग अलग गण होते हैं, तो उन गणों का होना आवश्यक होता है। और यति स्थान निर्धारित रहता है, उनका ठहराव जो होता है बीच बीच में जो ठहराव होता है, यति होती है, वो भी निर्धारित होती है। तो इस प्रकार के छंदों में मल्लिका, मंदाक्रांता और वंशस्थ, ऐसे ये वर्णिक छंद हैं। अब इनके उपभेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे उपभेद हैं दोनों में। सम छंद क्या कहलाते, कौन से होते हैं और क्या इसकी परिभाषा है सम छंद की? सम से तात्पर्य है कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उन्हें सम छंद कहते हैं। मतलब 4 चरण हैं, तो चारों ही चरणों में मात्राएं और वर्ण जो है उनकी संख्या बराबर बराबर है, तो वो सम छंद कहलाएंगे। जैसे चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका, ये सम छंद कहलाते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा जो है वो है अर्धसम। उपभेद जिसे कहा है वो है अर्धसम। अर्धसम का तात्पर्य है कि जिस छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे अर्धसम छंद कहते हैं। यानी पहला और तीसरा जो पद है उसकी मात्राएं बराबर होंगी और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं हैं
वो दोनों की बराबर होंगी, तो वहाँ पर वो कहलाएगा अर्ध सम, यानी आधा समानता। आधा पूर्ण रूप से समान नहीं होकर के अर्ध सम है, आधा समान है और आधा विषम है, इसलिए वो अर्ध सम छंद कहलाता है। तो इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा आदि जो छंद हैं वो अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। तीसरा भेद जो है वो है विषम छंद। विषम छंद है वो कैसे होते हैं कि जिस छंद में 4 या 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं तो उनकी या वर्णों की संख्या भिन्न होती है। पहली बात कि छंद में 4 या 4 से अधिक चरण होते हैं। दूसरी बात कि उनकी मात्राएं और वर्ण की संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वो विषम छंद कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं छप्पे और कुंडलियां, ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। अब हम प्रमुख छंदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें प्रथम है चौपाई। चौपाई छंद की क्या विशेषताएं होती हैं, इसे हम समझेंगे। कल 16 चैत अंत न दीजिए, यानी कि जिस छंद में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण और तगण वर्जित होते हैं, वो क्या कहलाता है? चौपाई कहलाता है। अब मुख्य रूप से इसकी विशेषता क्या है कि यह सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में, चरण के अंत में लघु गुरु लघु नहीं आता, जगण तगण नहीं होते, ये वर्जित होते हैं। अब इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब इसमें हमें मात्राएं करनी है। प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएं हैं। तो अब जो प्रथम पद है उसमें हम देखेंगे कि 16 मात्राएं है या नहीं है, और अंत में लघु गुरु नहीं होना चाहिए। तो रघुकुल, रघुकुल, तो रघुकुल में क्योंकि र जो है वो लघु है, इसलिए यहाँ लघु आ गया। फिर घ में ऊ की मात्रा और क में ऊ की मात्रा, ये दोनों भी छोटे ऊ की मात्रा हैं, इसलिए लघु लघु हैं और ल लघु है ही, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? चारों लघु आ गए। रीति, रीति में र में जो मात्रा है वो है बड़ी, तो इसलिए ये यहाँ पर गुरु आया है, और त में जो मात्रा है वो है लघु छोटी, तो इसलिए यहाँ पर लघु हो गया है। तो इसलिए लघु, गुरु लघु रीति में। उसके पश्चात सदा में स लघु है और द में आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु हो गया, तो लघु गुरु। चली, चली में च छोटा है और ल में ई की मात्रा जो है वो भी छोटी है, इसलिए दोनों ही क्या हो गए? लघु लघु हो गए। और आई, आई में आ भी बड़ा है यानी दीर्घ है और ई भी दीर्घ है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए? गुरु गुरु हो गए, गुरु गुरु। तो इस प्रकार से मिलाकर के सारी मात्राएं कितनी हो गई हैं? 16 हो गई हैं। अब हम इसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो दीर्घ मात्राएं हैं उसको हम डबल मात्रा यानी दुगना 2 मात्राओं के रूप में हैं, तो इस प्रकार से मिलाकर के ये 16 मात्राएं
होती हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे चरण में प्राण जाए। प्राण में प्रा जो है वो बड़ा है, दीर्घ है, इसलिए यहाँ हो गया दीर्घ गुरु, और णय हो गया लघु, इसलिए प्राण में गुरु लघु। जाय में आ की मात्रा है इसलिए गुरु, और यह है तो लघु हो गया। पर में तो लघु लघु हो जाएगा। वचन में भी लघु लघु हो गया। न लघु है, और जा में आ की मात्रा है और ई में बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर दोनों गुरु गुरु हो गए। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? 16 मात्राएं हैं। 2 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से ये 16 मात्राएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में है कंकण किंकणी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चौपाई है वो सम मात्रिक छंद है, यानी सब में सारे पदों में मात्राएं जो हैं बराबर बराबर हैं। 16 मात्राएं आ रही हैं सब में। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो 4 चरण है उनमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें लघु गुरु अंत में नहीं आता है। लघु गुरु अंत में नहीं आएगा। हम यहाँ देखें अंत में यहाँ गुरु गुरु आ रहा है, यहाँ भी गुरु गुरु आ रहा है, और यहाँ देख नीचे वाले उदाहरण में देखते हैं तो लघु लघु हैं, यहाँ भी लघु लघु हैं। तो इसलिए लघु और गुरु लघु नहीं आता है अंत में। तो इस प्रकार से 16 मात्राएं हैं और अंत में गुरु लघु नहीं आता है। ये चौपाई की विशेषता है और ये इसके उदाहरण के द्वारा हमने इसको स्पष्ट। अब हम जब दूसरा छंद देखेंगे दोहा, दोहा छंद की क्या विशेषताएं हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। जान विषम 13 कला, सम शिव दोहा मूल। यानी यह क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। आधा सम और आधा विषम, अर्ध सम है ना, आधा समान है, सम मात्रा वाला है। इसमें 4 चरण होते हैं और जो विषम चरण है उस विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण का मतलब है पहले और तीसरे चरण में तो होगी 13 मात्राएं, और सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और अंत में गुरु और लघु आते हैं। ये बिल्कुल उसका विपरीत हो गया चौपाई का, कि यहाँ पर जो विषम है, विषम 4 चरण तो यहाँ पर 4 हैं, लेकिन विषम चरण में 13 मात्राएं हैं और सम मात्राएं हैं, और अंत में गुरु लघु आवश्यक है। अब हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। बड़ा भया तो क्या भया, ये एक पहला चरण। जैसे पेड़ खजूर, ये दूसरा चरण। पंथी को छाया नहीं, ये तीसरा चरण। और फल लागे अति दूर, ये चौथा चरण। इस प्रकार से ये 4 चरण हैं। प्रथम चरण में हम देखेंगे बड़ा। बड़ा में जो मात्रा लगेगी, ब जो है वो लघु है और ड में आ की मात्रा लग रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये गुरु हो गया, तो लघु गुरु। भया में भी ऐसे ही है, लघु गुरु। भया तो में ओ की मात्रा है, तो ये यहाँ पे हो गया गुरु। क्या, क्योंकि ये संयुक्त है इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? गुरु हो गया। भया पुनः हो ही आ जाएगा, लघु गुरु। तो यहाँ तक जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया विषम चरण के
का जो पहला हिस्सा है प्रथम चरण, उसमें 13 मात्राएं हैं। अब दूसरा सम चरण आ गया। सम चरण में देखेंगे कि कितनी मात्राएं आती हैं। जैसे, जैसे में जय से, दोनों में ए और ऐ दोनों मात्राएं हैं, इसलिए ये गुरु गुरु हो गया। यहाँ पर पेड़ में भी एक में ए की मात्रा है, इसलिए ये गुरु है, और दूसरा हो गया लघु। खजूर है ना, खजूर, खजूर में ख जो है वो है लघु, और ज में जो है बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया गुरु, और फिर बाद में र जो है वो हो गया लघु। तो इस प्रकार से जैसे पेड़ खजूर, ये जो है दूसरा पद जो है, इसमें कितनी संख्या है? 2 और 2 4, 2 6, 7 8 9 10 और 1 11। तो 13 और 11, पहला चरण में 13, दूसरे चरण में 11। इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरे और चौथे चरण में। तीसरे चरण में है पंथी को छाया नहीं, यहाँ तक देखेंगे, ये तीसरा चरण है। अब इसमें मात्रा कैसे लगेगी इसे देखना है हमें। पंथी को छाया नहीं, पंथी में प के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए ये दीर्घ हो गया, और थ में ई की मात्रा है ही, इसलिए ये दीर्घ है। को में दीर्घ हो गया, छाया में आ की मात्रा है दोनों में, इसलिए ये लघु लघु गुरु गुरु हो गए, और नहीं में एक लघु और दूसरा हो जाएगा गुरु। तो पंथी को छाया नहीं, यहाँ तक जब हम देख रहे हैं तो इसमें कितनी मात्राएं हैं ये हम गिनेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 1 13, मिला के 13। तीसरे चरण में पहले और तीसरे 13 मात्राएं हैं। अब हम देखेंगे चौथे चरण में। चौथा चरण है फल लागे अति दूर। अब ये फल, फल में क्या आ जाएगा? फल, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये लघु लघु हो गए। लागे, लागे में हो गया गुरु गुरु, और अति लघु लघु, और दूर में गुरु लघु। तो यूं मिलाकर 2 2 4 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये जो चौथा चरण है इसमें 11 मात्राएं हो गई, और चौथे में सम जो है उसमें 11 मात्राएं हैं, और विषम यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हैं। इस प्रकार से 13 और 11 की मात्राएं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें अंत में गुरु और लघु आते हैं। अब यहाँ देखेंगे खजूर, खजूर में हो गया गुरु और लघु, यहाँ हो गया दूर, यहाँ भी हो गया गुरु और लघु। इस प्रकार से ये दोहा छंद जो है हम समझ सकते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, इनको भी हम मात्रा लगा करके देखेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि यहाँ पर दोहा छंद है या नहीं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।